नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फलाः क्रियाः। भारतवर्ष वो देश है जहां नारियों को पूजा जाता रहा है, जिसकी पुष्टि करते हैं हमारे शास्त्र, जिसमें कहा गया है कि जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। उनके सम्मान के बिना सभी काम निष्फल हैं। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षय अस्ति। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश और समाज शक्तिशाली बनता है। नारी किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी आंखों के समान है। इसी भाव को आत्मसात करते हुए, महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के 260वें सत्र में एक अहम निर्णय लिया, जो भारतीय संसद की अब तक की यात्रा में गौरव और सुखानुभूति के कभी न भूलने वाले पल दे गया, जो आने वाले समय के लिए भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा। I have to inform the honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 17th of July 2023 with the following members: Shrimati P.T. Usha, Shrimati S. Fangonon Konak, Dr. Fozia Khan, श्रीमती सुलाता देव। Honorable members will be happy to note that 50% of the vice chairpersons happen to be women. और इस तरह से इस बार संसद के मॉनसून सत्र में एक इतिहास रचा गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने निर्णय में राज्यसभा में 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्षों का पैनल नामित किया, जिसमें एक साथ 4 महिला सांसदों में नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई। पहली महिला सांसद एस फांगनोन कोनयाक, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा, फौजिया खान और सुलाता देव को नामित किया गया। और इस तरह से लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद के उच्च सदन में पहली बार उपाध्यक्षों के पैनल में 50% महिला सांसदों को प्रतिनिधित्व मिला। हमारे माननीय सभापति जी के नेतृत्व में ऐसे कई काम हुए हैं जिससे राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की प्रोडक्टिविटी बढ़े और सदन भी सुचारू रूप से चले। सो डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा कदम है। आप देखेंगे कि हमारे टेबल और हाउस पे कार्य स्पेक्टिंग भी नहीं है और सारा काम मल्टीमीडिया डिवाइसेस के माध्यम से ही संचालित हो रहा। कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में लगभग 8000 आईबॉट प्रौद्योगिकी कोर्सेस ऐसे जो हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ ने पूरे कर दी और इन सभी कामों के फोर फ्रंट पर है हमारी महिलाएं। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में महिलाओं की भागीदारी इस मायने में भी खास है कि जिन महिला सांसदों को उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त किया गया, वो सभी पहली बार राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। संयुक्त सचिव गरिमा जैन राज्यसभा के काउंसिल ब्रांच की पहली महिला प्रभारी हैं। जो गठन किया पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स का, उसको इस तरह से किया कि महिला सदस्यों के लिए 50% रिप्रेजेंटेशन रहे
इसके अलावा जो सदन पटल पर अधिकारी बैठते हैं वहाँ के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि वहाँ पर एक पूर्ण महिला टीम का गठन, वहाँ के लिए पूर्ण महिला टीम का गठन किया जाए। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल महिला उपाध्यक्षों से आपको मिलवाते हैं। मैं पिलाकुलकंडी तेके परम्बिल उषा, देश की गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से मशहूर भारत के महानतम एथलीटों में से एक एथलीट पीटी उषा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं, जिन्हें राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में लगातार दूसरी बार नामित किया गया। पेशे से खिलाड़ी रही पीटी उषा का जन्म केरल के कोटली कोझिकोड में 20 मई 1964 को हुआ। खेल के क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाली पीटी उषा का अब तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा। साल 2019 से 2020 के बीच उन्होंने कई जिम्मेदारियों को संभाला, जिसमें सदन की नैतिकता समिति की सदस्य रहीं, राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल की सदस्य बनी, युवा मामले और खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति और रक्षा मंत्री के सदस्य के तौर पर अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया है। उन्हें साल 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। So I'm very happy and I'm very much thankful to Prime Minister and our chairman for nominating me the vice chairman's panel. I don't know, because I'm so in parliament thing, I'm so junior, but he made me to sit there. But I'm honored and I'm so thankful to chairman and PM for that. Me, Dr. Fauzia Khan. राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में दूसरा नाम डॉक्टर फौजिया खान का है, जो एनसीपी से राज्यसभा सांसद हैं। पेशे से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और कृषक, फौजिया खान का जन्म 19 फरवरी 1957 में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अपने अब तक के सफर में फौजिया खान ने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। इस समय वो कानून और न्याय मंत्रालय की सलाहकार समिति और महिला सशक्तिकरण समिति की सदस्य हैं। साल 2020 में वो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। तब वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समिति की सदस्य भी रही। साल 2008 से 2014 के बीच उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री का पद भी संभाला। I think that's going to be a great experience. I've always felt I should be sitting there one day, and thanks to the chairman, this has become possible. So I thank the chairman of Rajya Sabha for having nominated me to this place. And I think the next step for the government will be the Women's Reservation Bill. I hope so. I, S. Bhuvan Konyak. राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में तीसरा नाम नागालैंड से पहली राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोनियाक का है। पेशे से समाज सेविका और कर्मठ कार्यकर्ता रही कोनियाक 5 फरवरी 1978 में सोम, नागालैंड में जन्मी। उनके अब तक के सफर में उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। कोनियाक साल 2022 में इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान शिलोंग की शासी परिषद और महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य बनी। उन्होंने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का भी जिम्मा संभाला। उत्तर पूर्व क्षेत्र मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य एस फांगनोन कोनियाक अप्रैल 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। I'm very grateful to the chairman for giving me this opportunity, because as a first timer, I did not expect this, and it is a great responsibility and honor that I have to live up to. So yes, I feel happy. I feel a bit of pressure also that I have to perform, but I'm very grateful to the chairman because he has considered, and there's a lot of women in the panel, and which is a very encouraging sign. This is also a sign that times have changed, and especially under Modi ji's government,
There is a lot more women representation, and women are giving this opportunity. Main thing as a vice chairman now is to see that the house runs in the decorum. Everything is maintained, protocol is maintained, decorum is maintained, and the house functions as it should function. Yes. श्रीमती सुलता देव। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में चौथा नाम है बीजेडी की राज्यसभा सांसद सुलता देव का। पेशे से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रही बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुलता देव का जन्म कुसुपुर कटक ओडिशा में हुआ। अपने अब तक के राजनीतिक सफर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। मौजूदा वक्त में वो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति की सदस्य भी हैं। साल 2022 में लाभ के पदों पर संयुक्त समिति सदस्य, महिला सशक्तिकरण समिति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति और सदस्य और उद्योग समिति के सदस्य की जिम्मेदारी मिली। एक सरपंच से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली सुलता देव को जुलाई 2022 में उच्च सदन में सदस्य के तौर पर चुना गया। शुक्रगुजार हूँ चेयरपर्सन धनखड़ जी का, जो वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने मेरे ऊपर आस्था रखा, उन्होंने कुछ सोचा। मैं एक महिला हूँ और आज वो बोले कि हाउस में जो वाइस चेयरपर्सन से इक्वली डिवाइड किया गया है, 8 को 8, 4 महिला है और 4 जेंट्स है। ये बहुत अच्छा बात है। जब हम 33% का डिमांड कर रहे हैं, अगर 33% के बदले हम लोगों को कहीं पर 50% मिल जाए तो ये सच बात होती है, क्योंकि हम महिला हैं ना, वो हम देखा जाए तो आबादी के भी 50% है। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से धनखड़ जी का कि उन्होंने हमको चुना। संसद चलाने में जैसे सारे विषय को लेके जो भी मुझे दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा धनखड़ जी का, जो उन्होंने मुझे उनके वाइस चेयरपर्सन पैनल में इंक्लूड किया। राज्यसभा में सत्र संचालन के लिए 2005 से 2022 तक यानी कि 17 सालों में केवल 6 महिला सांसदों को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया गया था। लेकिन 2023 की मॉनसून सेशन में 260वें सत्र के दौरान 4 महिला सांसदों को एक साथ नियुक्त करके इतिहास रच दिया गया। महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास में सभी सहकर्मियों ने, चाहे वे पुरुष हों या महिला, सभी का भरपूर योगदान रहा। और इस एक्सरसाइज के बाद जब उन महिला अपनी जो हमारी महिला सहकर्मी हैं, उनके चेहरे पे जो एक गर्व और आत्मसंतुष्टि का जो भाव देखने को मिला, वह बिल्कुल संजोने योग था। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में मौजूदा वक्त में 33 महिला सांसद हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा संख्या बल है। संविधान का अनुच्छेद 118A संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संविधान के इस प्रावधान के तहत राज्यसभा ने 1964 में अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज के संचालन के लिए नियमों को अपनाया। राज्यसभा के उपनियम 8(1) के तहत सभापति सदन के सदस्यों में से उपाध्यक्षों का एक पैनल गठित करते हैं, जो तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि उपाध्यक्षों का नया पैनल नामित नहीं हो जाता। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों के पैनल में से कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। सदन की अध्यक्षता करते समय उनके पास अध्यक्ष के समान ही शक्तियां होती हैं। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, अगर सभापति और उपसभापति दोनों पद पर रिक्त हैं, तो उपाध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इस स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सदन के कुछ सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। विशेष स्थिति में जब सदन में सभापति, उपसभापति उपस्थित ना हो और उपाध्यक्षों के पैनल के सदस्य भी अनुपस्थित हों, ऐसी स्थिति में सदन की सहमति से किसी भी सदस्य को सदन के संचालन की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
चित्रा गौरी, जो काउंसिल ब्रांच की पहली महिला उप सचिव हैं और जुलाई 2009 में टेबल ऑफिस की पहली विधायी अधिकारी बनी थी। इस बार चेयरमैन सर ने जो एक यूनिक इनिशिएटिव लिया, दैट इज नॉमिनेशन ऑन द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ 4 women MPs at a time. So this is the first time in Rajya Sabha's history that this nomination has taken place. Earlier there used to be only one woman on the panel of vice chairman, and that too very occasionally. And out of 33 women MPs, this time in the 260th session, 4 women MPs were nominated on the panel one time. So that was quite a very unique initiative which was appreciated across all sections of the house also. राज्यसभा की पहली बैठक के 3 दिन बाद यानी 16 मई 1952 को उपाध्यक्षों का पहला पैनल, जिसमें 3 सदस्य थे, नामित किया गया। 1981 तक उपाध्यक्षों के पैनल में अधिकतम 4 सदस्यों को नामित किया जाता रहा, जिसे बाद में रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 6 सदस्य किया गया। सदन के बढ़ते कामकाज और सत्रों की लंबी अवधि के मद्देनजर 1997 में राज्यसभा के 180वें सत्र में 8 सदस्यों का पैनल गठित किया गया था। संसद के मॉनसून सत्र में एक और इतिहास रचा गया, जब चैम्बर टेबल पर राज्यसभा सचिवालय की सिर्फ महिला अधिकारियों ने बिजनेस को संभाला और सत्र संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तस्वीरें नए भारत की कहानी को बयां कर रही हैं। ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण की कहानी कहती है, जब पहली बार लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के उच्च सदन राज्यसभा में नारी शक्ति का परचम लहराया। हमने कोशिश की है कि हमारी महिला साथी जो है उनको हम प्रोत्साहित करें, नए अवसर दें और उनकी मर्यादा और गरिमा का ख्याल रखें। जब लीड सिटिंग होती है हाउस की, उसके लिए एक लीड ड्रॉपिंग फैसिलिटी शुरू की है और उसके साथ में एक वाहन ऐप भी है। जब वो अपनी जर्नी शुरू करती हैं तब उनकी फैमिली नोटिफाई हो जाती है कि वो रास्ते में हैं। इसके साथ में एक पुलिस कंट्रोल रूम भी लिफ्ट हो है, जिसमें अगर कोई उन्हें दिक्कत आती है तो वो उसको भी नोटिफाई किया जा सकता है। फिर जो फ्रेश फैसिलिटीज़ हैं लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ के, उसको भी अपग्रेड और एक्सटेंड किया जा रहा है। जो हमारी अनौपचारिक महिला श्रमिक हैं उनके लिए भी हमने मैटर्निटी बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया है हमारे माननीय सभापति महोदय के निर्देशों द्वारा। जो हमारी ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है चाहे देश विदेश में, उन सब में भी महिलाओं को पूरा अवसर मिल रहा है। राज्यसभा के मॉनसून सत्र के 260वें सत्र में कई बार ऐसे मौके आए जब सभापति की चेयर पर महिला उपाध्यक्ष सत्र का संचालन कर रही थी। सचिवालय टेबल पर महिला अधिकारियों की मुस्तैदी और सदन में महिला सांसद का वक्तव्य, सब कुछ एक साथ देखने को मिला। ये तस्वीर इस मायने में भी खास है कि इस बार चैम्बर में सचिवालय टेबल पर जो महिला अधिकारी थी वो सचिवालय के अलग अलग विभागों से थी और जो न सिर्फ अलग अलग कार्य क्षेत्र बल्कि अलग अलग राज्यों का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इस बार मॉनसून सेशन के दौरान महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल देखने को मिली। जी हाँ, सभापति की पहल पर एक बहुत ही यूनिक पहल जिसे हम कहेंगे कि जो ऑफिसर्स एट द टेबल पे जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं हमारे ऑफिसर्स, उसमें महिला सशक्तिकरण देखने को मिला और 59 जो ऑफिसर्स हैं वुमेन ऑफिसर्स, उनको नोटिफाई किया गया था, जिसमें से 46 विमेन ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया। और ये सारे ऑफिसर्स सिर्फ काउंसिल ब्रांच से नहीं थे बल्कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के अलग अलग ब्रांच से थे और इनमें से बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक यूनिक, अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसे लेकर और आपकी ड्यूटीज़ क्या थी उस दौरान? Thank you, Amrita ji. Really, it was a great opportunity for us. I agree with you. It was a highly innovative step. It never happened. Unparalleled experience in the history of Rajya Sabha Secretariat, I can say. We all got opportunity to function
in the August table of the House. It was a great opportunity. Personally, I am sharing my experience with you. I could get opportunity to see passing up so many important bills. Of course, previously being part of questions branch, as director questions branch, I was handling question hour only. But this time I could get opportunity to see how the bills are being passed. When we get opportunity to perform, we also transform ourselves individually, and this becomes a part of great capacity building exercise too. So thank you so much from my side. Thank you, ma'am. And Rosie, ma'am, what about your experience in this new performing duty? Yeah, I can only say that it was a really wonderful and enriching experience. And I am handling conference and protocol as well as research. And what we have only seen the house on TV, or we have viewed it from the outside. But this time I got an opportunity to actually sit at the table, and I feel that there could not have been a much more practical experience, and it seemed very easy, but then it was not so easy. I realized, because you had to be very alert, you had to be you had to have your presence of mind, and of course at the same time be very efficient with your knowledge, because you could be asked anything and you would need to react in whatever the situation demanded. So I learned how to appreciate the other services who had been on duty at the table also all this time for their efficiency. And besides, I feel that every woman, including myself, have their confidence boosted with this experience. तो बहुत ही एक अविस्मरणीय पल था मेरे लिए, मेरे 32 साल की जो मेरा कार्यकाल है राज्यसभा सचिवालय में। तो ये मतलब एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ये मेरे जो है मेरी यादों में ये हमेशा अंकित रहेगा। और बहुत अच्छा लगा जब हमारे घर के लोग या हमारे मित्रों ने हमको फ़ोन करके बताया कि अरे आप टीवी पर आए थे। तो मतलब ये बहुत ही सुखद पल जिसको हम कह सकते हैं। और इस समय अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में जो ये इस तरह से नारी शक्ति की जो स्तुति गान जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर में, और वो भी उच्च सदन में हुआ, वो कभी न भूल पाने वाला हमारे लिए क्षण है। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे आदरणीय सभापति महोदय और राज्यसभा सचिवालय का, कि उन्होंने मुझे मेरे कार्यकाल में इस तरह का मुझे एक मौका दिया, जिससे कि मैं माई पार्लियामेंट, माई प्राइड की जो भावना है वो मतलब और भी ज़्यादा उभर के आ रही है। I have always been thinking that working in the parliament but not actually working inside the parliament, somehow if I don't get such an opportunity ever in my career, somehow I will not feel accomplished. But this opportunity came right out of the blue from nowhere, so that was a very pleasant surprise. I got an opportunity to hear the discussions and be an eyewitness to the goings on in the house, so that was quite an experience, and I will cherish it forever, and I hope to get such opportunities again. इस बार जब दिल्ली के बिल पे डिबेट हो रहा था, आई वाज सिटिंग ओवर देयर, तो वो तो मैंने डिबेट को तो एक्सपीरियंस किया ही, लेकिन जो मेरे साथी लोग थे, क्योंकि मेरे साथ वुमेन ऑफिशियल्स नहीं होते थे कभी भी टेबल पे, तो उनका जो एंथुजियाज्म था उसको देख के आई वाज वेरी हैप्पी। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की इतने सालों से सिर्फ बातें होती हैं, प्रैक्टिकलिटी में सिर्फ मैंने तभी ऑब्जर्व की है चीज़। वी हैड बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक। We have been working here for nearly 20 years, but we never had this experience. So we didn't know what to expect. So we kept on asking, like, what is our role and what are we supposed to do? So we were very alert when we went. We were very serious. And then when the roster duty came, the thing is, I would like to make a mention of that. When the duty roster came, my slot was given as 6 till the house rises. That kind of alertness was there all throughout. That was very thrilling. In the first instance, this was a new initiative on the part of the Secretariat under the progressive leadership of our Honorable Chairman Rajya Sabha, and this gave us an insightful, practical experience, the first-hand experience of how the House functions, how the Chair conducts the House, how the members raise their viewpoints, their queries, and how these issues are addressed by the Treasury bench, the government part. So it was a wonderful experience, and
We'll cherish it. ये दिन बहुत ऐतिहासिक था 2 मायनों में। नंबर 1 कि हमारे माननीय सभापति महोदय का 1 साल का कार्यकाल यहाँ जब उन्होंने ज्वाइन किया था एज सभापति वो पूर्ण हुआ था, और दूसरा मेरी वहाँ ड्यूटी लगी थी। तो द मोमेंट आई एंटर्ड द चैम्बर मुझे एक अजीब सा आभास हुआ, बहुत एक सुखद अनुभूति हुई मुझे कि यस दिस इज़ द मोमेंट। इतने बड़े प्रजातंत्र के उच्च सदन में अपने आप को पाना, मैं अपने को बहुत छोटा सा, बहुत नगण्य सा महसूस कर रही थी, लेकिन सहसा मुझे आभास हुआ कि नहीं, मेरा चयन माननीय सभापति ने किया है। क्योंकि कई माननीय सदस्य हिंदी में बोल रहे थे तो मैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करके मैं साइड बाय साइड उसके मिनट्स भी नोट कर रही थी, जो मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। तो उस दिन मुझे आभास हुआ कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो वर्षों पहले महिलाओं के लिए कहा था कि एक नहीं 2 मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, उस दिन अपने सशक्तिकरण का मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ। और यही नहीं, मेरे घर वालों ने, मेरे सभी सगे संबंधियों ने, बच्चों ने मुझे विशेषतः बधाई देकर मुझे इस कार्य के लिए सराहा। इससे पहले तक केवल काउंसिल विभाग से ही अधिकारी सचिवालय टेबल पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, लेकिन इस बार सचिवालय के सभी विभागों की महिला अधिकारियों को ये मौका मिला। 19 साल की जॉब में मुझे ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिला और मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी अपने आप को कि चेयरमैन साहब ने हमें इस तरीके का मौका दिया। शायद मैं अपने एंटायर सर्विस में ये मौका मुझे शायद ना मिल पाता, लेकिन इस बार मैं वाकई में अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रही थी कि सर ने इस तरीके का हमें मौका दिया। मैं मिनट्स बुक में बैठी थी, वहाँ पर बैठकर काम करना और वहाँ की प्रोसीडिंग्स जो हमने कभी सिर्फ टीवी में देखी थी, ये मेरे लिए बहुत ही, मेरी सर्विस के बहुत ही सुनहरे पल थे, जिसे मैं पूरी ज़िंदगी भर याद करूँगी और रिटायरमेंट के बाद भी अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स को बताऊँगी कि मैं भी उस टेबल में जाके बैठी थी। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेबल पर अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की बात करें तो राज्यसभा के संचालन के नियमों के अनुसार सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में इन अधिकारियों का अहम योगदान है। Previous session of 260th session of Rajya Sabha, I had the very unique opportunity to sit at the table of the Rajya Sabha, and it was we are very thankful to the initiative taken by the Honorable Chairman. This time a lot of lady officers got the opportunity, even people who were not posted in the house related sections, उनके पास भी ये इस बार opportunity थी to sit at the table and to get a first-hand experience as to what exactly happens in the chambers. एक समय में 4 अधिकारियों को टेबल पर रोस्टर ड्यूटी सौंपी जाती है, जिनमें से एक अधिकारी को मिनट बुक के रिकॉर्ड का काम देखना होता है। सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में महासचिव और अध्यक्ष की सहायता करना, उन्हें सहयोग देना, सदन में सदस्यों को सत्र के दौरान अलग अलग चर्चाओं में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, मिनट बुक का रिकॉर्ड रखना, बुलेटिन भाग 1 की तैयारी, जो सदन की दैनिक कार्यवाही का संक्षिप्त रिकॉर्ड है। कुछ महिला ऑफिसर्स जिन्हें पहली बार ये मौका मिला, उनका कहना है कि ये मौका उनके लिए नया था, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने उन्हें डिगने नहीं दिया। सचिवालय के टेबल ऑफिस की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद अहम है, जिसमें कार्य सूची और मिनट पुस्तिका तैयार करना, टेबल ड्यूटी रोस्टर और सदस्यों का पेपर लाना, बुलेटिन भाग 1 और बुलेटिन भाग 2 का समन्वय, राज्यसभा में दलीय स्थिति पर वक्तव्य तैयार करना, चैम्बर में सीटों डिवीजन का आवंटन, सदस्यों का शपथ ग्रहण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर श्रद्धांजलि के संदर्भ में सदस्यों की सूची और स्थायी पते का पूरा ब्यौरा रखना, राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक उपचुनाव और दल बदल विरोधी मामले, सदस्यों के इस्तीफे, खाली सीटें और आकस्मिक रिक्तियों का हिसाब किताब, सत्र के बाद राज्यसभा के सभी कामकाज का ब्यौरा तैयार करना, मेमोरेंडम ऑफ बिजनेस और म्यूचुअली रेफरेंसेस बनाना, व्यापार सलाहकार समिति को
सहायता प्रदान करना, समय आवंटन चार्ट और प्रेस के साथ समन्वय करना। Instead of only the officers at the council posted in council branch, the chairman sir gave an opportunity to women officers of the Rajya Sabha Secretariat across all the services. He gave them the opportunity to be at the table. टेबल ऑफिस काउंसिल ब्रांच का हिस्सा है जो सत्र के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे इंजन रूम भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में राज्यसभा सचिवालय में 1386 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 262 महिलाएं हैं और इनमें 107 महिलाएं ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं। मॉनसून सत्र के दौरान टेबल ऑफिस के महिला ऑफिसर्स ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया।